हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। माय नेम इज वीरेंद्र। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का सेशन शुरू करते हैं। बीच में कुछ दिन की छुट्टी रहेगी जिसकी वजह से आई कुडंट टीच यू, आई कुडंट कंटिन्यू विद द क्लासेस बिकॉज आई वाज बिजी विद माय एग्जाम्स, सो दैट इज व्हाई आई कुडंट बी कंटिन्यू। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी शुरुआत करते हैं, चीजों को बिल्कुल ट्रैक पे लेके आते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप ग्रामर की बात करें, चाहे आप लैंग्वेज की बात करें, दोनों ही पहलुओं से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टे कनेक्टेड, बी कंटिन्यू विद दिस क्लास, डू नॉट स्किप दिस। अपना पेन पेंसिल नोटबुक लेके बैठिएगा, नोट्स बनाइएगा और चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको समझा देता हूं कि क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है आज का? कंडीशनल सेंटेंसेस। चलिए, कंडीशनल सेंटेंसेस को हम आज पढ़ने वाले हैं और एक्चुअली कल भी मैं क्लास कंटिन्यू करना चाह रहा था। कल मैंने क्लास इवन बनाई भी थी आप लोगों के लिए। आई रिकॉर्डेड द क्लास बट देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वो पूरा पूरा जो वीडियो मैंने बनाया वो पूरा पूरा ब्लर हो गया, लाइक सो। फिर उसको अपलोड करने का कोई यूज ही नहीं था, देयर वाज नो बेनिफिट, तो इसलिए मैंने उसको अपलोड भी नहीं किया। खैर चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं। अगर वो क्लास ब्लर नहीं होती तो मैं उस क्लास को अपलोड कर देता। ये जो मैंने अभी सेंटेंस बोला, ये वाला सेंटेंस ही कंडीशनल सेंटेंस होता है। जैसे मैंने बोला कि अगर वो क्लास ब्लर नहीं होती तो मैं उस क्लास को अपलोड कर देता। मैंने सेंटेंस बोला, आपको समझ में आया? ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, जैसे कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप इंग्लिश सीख जाओगे, अगर आप मेहनत करोगे तो आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। तो ये जो सेंटेंस मैंने बोले हैं, यही सारे सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। पूरा डिटेल में पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा चीजों को, आप बने रहिएगा। एंड आई जस्ट वांट टू चेक इट, कहीं आज भी ये ब्लर ना हो जाए, तो मुझे याद चेक करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि ऐसा हो जाता है बहुत बार। तो आई कैन सी कि ब्लर नहीं होना चाहिए आज। चलिए, तो शुरू करते हैं। देखिए, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं हम हिंदी में बहुत बार यूज करते हैं। हमारी लैंग्वेज का बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हम अपनी लैंग्वेज में बहुत यूज करते हैं इन कंडीशनल सेंटेंसेस को। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए प्रेशराइज करूंगा कि इसके नोट्स जरूर बनाएं आप और अपने आप से कुछ सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो अलग अलग बुक में उनके टाइप्स को लेकर के कुछ अलग अलग तरीके बता रखे हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, इसके जो टाइप होते हैं, इसके जो टाइप होते हैं, टाइप्स जो है इसके चार टाइप्स होते हैं भाई। ठीक है, ये चार टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं और इसको बोल सकते हैं टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर। ठीक है, ऐसे करके बोल सकते हैं। लेकिन कुछ बुक में इनको बोलते हैं जीरो टाइप, वन टाइप, टू टाइप, थ्री टाइप, ऐसे भी करके बोल देते हैं। और किसी किसी बुक के अंदर इनको वन टू थ्री करके ही बोल देते हैं, थ्री टाइप ही होते हैं। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कितने टाइप है क्या है, लेकिन आपको समझना है, चीजों के कंसेप्ट को समझ लेना है, फिर सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। आपको खुद ही पता चल जाएगा कितने टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो कितने टाइप के हो गए कंडीशनल सेंटेंसेस? फोर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस आर देयर इन इंग्लिश। चलिए, तो अभी समझते हैं चीजों को और शुरू करते हैं। तो हमारे जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं आपको। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड कोमा यू गेट सक्सेस, यू गेट सक्सेस। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस। इफ यू वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस एक सेंटेंस हमने लिख दिया और इसको आपको समझना है। अब ये जो है ये एक तरीके से कंडीशनल सेंटेंस ही है। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं आपके लिए। देखिए, इफ आई गो टू दिल्ली, इफ आई गो टू दिल्ली आई विल बाय अ न्यू लैपटॉप, आई विल बाय अ न्यू लैपटॉप। ये एक और सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। ये कंडीशनल सेंटेंस कैसे बना, इसको एक बार समझते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस के फीचर्स क्या हैं
उस कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप मैंने आपको बताया 4 होते हैं, उसके फीचर्स क्या है, उसको कैसे अलग-अलग कैटेगरी में डिफाइन करा, तो वो सारा का सारा कांसेप्ट मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। चलिए, तो अब देखो आपको समझना है कि जो ये कंडीशनल सेंटेंसेस होता है हिंदी में कैसे बोलते हैं, भाई अगर ऐसा होता तो मैं वैसा करता, अगर ऐसा होगा तो मैं वैसा करूंगा, इस तरीके के जो सेंटेंस बोले जाते हैं ना, अगर ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, ये होगा तो वो होगा, लाइक दिस। तो इंग्लिश में भी उसको ऐसे ही बोलते हैं। तो ये जो इफ वाला जो पार्ट होता है ना, यानी कि देखो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक कोमा से इधर, एक कोमे से वो वाला पार्ट, इसके नाम है अलग अलग। ये वाला जो है ना, इधर वाला जो पार्ट होता है, यानी कि इफ के साथ वाला जो पार्ट होता है, इसको बोला जाता है कंडीशन। क्या है? कंडीशन। भाई ये कंडीशन है, ये शर्त है, ये कंडीशन है, ये शर्त है, और ये शर्त अगर आपने पूरी की तो फिर आपको इधर इसका रिजल्ट मिलेगा भाई। ठीक है, तो दो तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक तरफ कंडीशन लिखी होती है, एक तरफ उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, जैसे अगर आप मेहनत करोगे तो शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ये उस कंडीशन का यानी कि उस मेहनत करने का रिजल्ट है, और वो क्या है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्लियर? तो कंडीशन पहले लगी, फिर उसका रिजल्ट आया, तो इस दो पार्ट को मिला करके, यानी कि इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को एक क्लोज इसे कह सकते हैं आप, ये एक क्लोज है अलग से, CLAUSE क्लोज, या पार्ट ऑफ सेंटेंस, आप सेंटेंस बोल दो, कुछ भी बोल दो आप। ठीक है, SENTENCE, पार्ट बोल दो, सेंटेंस बोल दो। ठीक है, तो ये क्लोज हो गया, एक सेंटेंस हो गया, तो एक पार्ट इधर हुआ, एक पार्ट इधर हुआ, दोनों को मिला के एक सेंटेंस बना, और उसी को बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, इसमें से जो एक पार्ट होता है इफ के साथ वाला जो पार्ट होता है उसे कंडीशन बोलते हैं, और जो दूसरी तरफ जो होता है यानी कि जो रिजल्ट होता है उस कंडीशन का, उसको रिजल्ट वाला पार्ट आप बोल सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा आई विल बाय अ लैपटॉप, आई विल बाय अ लैपटॉप इफ आई गो टू दिल्ली, इफ आई गो टू दिल्ली। ठीक है, मतलब क्या, इसका मैंने क्या समझाने की कोशिश की, यहां पर मैंने ये समझाने की कोशिश की कि आप इस वाले हिस्से को इधर भी लिख सकते हैं, यानी कि रिजल्ट को पहले लिख सकते हैं, कंडीशन को बाद में लिख सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि जो कंडीशन वाला जो सेंटेंस होगा उसके साथ में आपको इफ लगाना ही लगाना है। हालांकि इफ के अलावा और भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लग सकते हैं, जो यूज किए जाते हैं, दैट आई विल ऑल्सो टीच यू, वो मैं आपको अगले क्लासेस में समझा दूंगा, आपको पूरा समझा के पढ़ा के पूरा बेहतरीन तरीके से आपको इसके अंदर मास्टर बना देंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी मैंने क्या समझाया आपको, मैंने ये समझाया कि भाई आप कंडीशन को रिजल्ट को इधर उधर कर सकते हो, लेकिन कंडीशन के साथ में हमेशा इफ बना रहेगा, इफ को आपको यूज करना ही करना है कंडीशन वाले सेंटेंस में। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले पॉइंट को समझते हैं कि ये टाइप वाला क्या सीन था। मैंने बताया ना कितने टाइप्स होते हैं भाई, कितने टाइप्स होते हैं मैंने भी आपको बताया, तो देयर आर 4 टाइप्स, 4 टाइप्स होते हैं। इनमें से पहले टाइप को और दूसरे टाइप को मैं अभी अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप समझते चलना, और डिफरेंस क्या है पहले टाइप में और दूसरे टाइप में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं। चलिए देखिए, ये जो है मैंने टाइप 1 लिखा है, और ये टाइप 2 है, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, टाइप 1 टाइप 2, इसको इसमें डिफरेंस क्या है इस चीज को समझते हैं। अब थोड़ा सा इस चीज को आप समझ लीजिएगा, फिर और एग्जांपल्स देके आपको समझाऊंगा। देखिए भाई डिफरेंस, ये है हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 टाइप 2। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस को समझ लो एक बार। आपने जो भी सेंटेंस बोला, देखिए हिंदी में बोलने का हमारा तरीका कुछ भी हो सकता है, हम कैसे भी बोल सकते हैं। जैसे इसी वाली बात को, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको सक्सेस मिलती है। देखो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको सक्सेस मिलती है। और इसी वाली बात को मैं ये भी बोल सकता हूं, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। बात को चाहे मैंने ऐसे सिंपल प्रेजेंट में बोल दिया और चाहे मैंने फ्यूचर में बोल दिया, इस बात से हिंदी में आपको अलग अलग करके बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में केवल यही एक तरीका है, इसी तरीके से लिखी जाती है। फिर दोबारा सुनो ध्यान से, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको सक्सेस मिलती है, ये प्रेजेंट में मैंने बोला। अगर आप मेहनत करोगे, फ्यूचर में बोला, तो आपको सक्सेस मिलेगी।
हिंदी में मैंने दो तरीके से बोल दिया, प्रेजेंट और फ्यूचर, लेकिन इंग्लिश में उसको लिखने का एक ही तरीका है, और वो क्या है, ये है। यानी कि इधर भी प्रेजेंट टेंस इफ के साथ में, यानी कि कंडीशन भी प्रेजेंट की, और जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी प्रेजेंट में ही लिखना है। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? अब यहां पर इसको देखो, इस वाले सेंटेंस में आप देखोगे कि यहां पर जो मैंने लिखा है इस टाइप 2 में, मैंने यहां पर ये विल लिखा है, यानी कि यहां पर मैंने थोड़ा सा फ्यूचर का सीन आपको समझाया है। ठीक है, ये वाला तो आपको समझ में आ गया था ना, मैंने बता दिया था दोनों एक ही बात है, तो इसको मिटा देता हूं अभी। ठीक है, एक बार के लिए इसको मैंने मिटा दिया। ठीक है भाई, मैंने इसको दिया मिटा। अब देखो आप, जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं उसको समझना। ये वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में, इसकी कंडीशन प्रेजेंट में, और इसका जो रिजल्ट है वो भी प्रेजेंट में। और यहां पर हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, अब इस चीज को समझ लो कि क्यों चेंज करें हम इसको। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं दिल्ली जाता हूं तो मैं आपके लिए लैपटॉप खरीदता हूं, या मैं इसी को बोल दूं अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो आपके लिए लैपटॉप खरीदूंगा। अब यहां पर बच्चे इसको कैसे, मैंने बोला कि अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं आपके लिए लैपटॉप खरीदूंगा, तो इसको कैसे लिख देते हैं बच्चे, कई बार देखो ऐसे लिख देते हैं, इफ आई विल गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली, आई विल या आई शैल, वो मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, आई बाय अ न्यू लैपटॉप। देखो समझ लो भाई, इसको एक बार समझना। पहली बात तो ये जो इफ के साथ में है ना, इफ के साथ में कभी भी आपको विल लगाना ही नहीं है। इफ के साथ में विल कभी भी लगाना ही नहीं है। और यहां पर विल क्यों लगाया हमने, अब इसको और समझते हैं कि यहां पर विल क्यों लगाया। ठीक है, और यहां पर क्यों नहीं लगाया, यहां पर तो हमने विल लगा दिया, यहां पर नहीं लगाया। क्यों भाई, ऐसा क्या? अब इसी बात को समझ लेते हैं। देखो, केवल एक डिफरेंस है और उसी को डिफरेंस को समझना है। अगर वो डिफरेंस समझ में आ गया तो आपको पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों ही कंडीशनल सेंटेंसेस बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे। पहला जो पार्ट है यानी कि टाइप 1 को देखो आप, टाइप की बात कर रहा हूं मैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, इन दोनों को समझा रहा हूं मैं आपको। जो टाइप 1 है और जो ये टाइप 2 है, इसमें आपको एक चीज समझनी है, और वो क्या है, देखो पहले वाला जो सेंटेंस है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। ये बात फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, सच्चाई है। क्लियर? अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, सच्चाई है। तो ये जो सेंटेंस हुआ ये हुआ यूनिवर्सल फैक्ट वाला भाई। ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट वाला ये सेंटेंस हो गया हमारा। और ये वाला जो सेंटेंस है, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो आपके लिए लैपटॉप खरीदूंगा, ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट थोड़ी ना है कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं लैपटॉप खरीदूंगा। भाई ना भी खरीदू यार, कोई जरूरी थोड़ी ना है। तो ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है और ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। क्लियर? तो जब वो बात सेम है, मतलब बात कैसे है, हिंदी में तो हमने सेम ही बात बोली ना, सेम ही तरीके से बोली हिंदी में तो, लेकिन इंग्लिश में उसको डिफाइन करना पड़ेगा। इंग्लिश में उसको अलग, इसीलिए उसको अलग अलग टाइप में बना दिया, क्योंकि एक फैक्ट है सच्चाई और दूसरी फैक्ट नहीं है। तो जो चीज फैक्ट नहीं है उसमें आप यहाँ पर फ्यूचर लगाते हैं, विल लगाते हैं, और जो चीज बिल्कुल फैक्ट है वहां पर आप सिंपल प्रेजेंट ही लिखते हैं। दोनों तरफ, यहाँ पर ये प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर ये फ्यूचर है। ये वाला डिफरेंस है और यही इसको टाइप 2 बना देता है। यही डिफरेंस इसको टाइप 2 बना देता है। अब एक एग्जांपल से और समझाऊंगा आपको, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई, टाइप 1 और टाइप 2 का एग्जांपल आपको समझा रहा हूं। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको लिख लो फटाफट, फिर मैं दो एग्जांपल्स लिखूंगा, उससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फटाफट से एक बार लिख लो भाई। ठीक है, और मैं तब तक देख भी लेता हूं। हाँ, आज ब्लर नहीं होगी क्लास। चलिए, तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक मिनट के लिए फिर देखिए, टाइप 1, टाइप 1 में जो होता है वो होता है यूनिवर्सल फैक्ट भाई, यूनिवर्सल फैक्ट। तो यूनिवर्सल फैक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इफ से शुरू, फिर यहां पर सब्जेक्ट आता है, फिर इसके हिसाब से वर्ब आ जाएगी, यानी कि जरूरत अगर होगी तो इसके साथ में हम एस और ईएस भी लगाएंगे भाई। ठीक है ना, जरूरत होगी तो। और फिर उसका ऑब्जेक्ट आएगा,
और फिर फुल यहाँ पे कोमा लगाएंगे हम, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ऐसे बनेगा। जैसे इफ यू गेट अप, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इफ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, कोमा यू सी, यू सी, यू सी सनराइज, यू सी सनराइज। यानी कि अब देखो, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप सनराइज देखते हैं। या आप इसको हिंदी में कैसे बोलो, हिंदी में ये भी बोल सकते हो आप, अगर आप जल्दी उठोगे तो आप सनराइज देखोगे। हिंदी में चाहे आप कैसे बोलो, कैसे का मतलब प्रेजेंट में बोलो या फ्यूचर में बोलो, लेकिन इंग्लिश में इसको लिखने का एक ही तरीका है और वो है ये, यानी कि इधर वाला हिस्सा भी प्रेजेंट, यानी कि कंडीशन भी प्रेजेंट और उसका रिजल्ट भी प्रेजेंट। कंडीशन क्या है कि अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो आप सनराइज देखोगे। भाई जो बंदा सुबह जल्दी उठेगा, 5 बजे उठेगा, 6 बजे उठेगा, उसी को तो सनराइज करता हुआ दिखेगा ना। जो बंदा उठ ही 10 बजे रहा है वो सनराइज नहीं देख पाएगा। वो सनराइज हो चुका होगा ना, जो सनराइज हो चुका होगा उसको देखेगा, सनराइज होते हुए नहीं देख पाएगा। कि सूर्य निकल रहा है उसको देख रहा है, उसको देखने के लिए तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। कंडीशन है ये। तो ठीक है, यही वाली बात हमने लिखी। ठीक है, आपको मैंने समझाया, क्लियर। तो ये वाली बात आपको समझनी थी। आई होप के ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हुआ। अब मैं एक बार, ये तो क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट है, अगर ये यूनिवर्सल फैक्ट ना होता तो यही टाइप 2 में चला जाता। अगर ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं होता तो यही टाइप 2 में चला जाता। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। जैसे फिर उसको कैसे लिखते, देखो उसको कैसे लिखते। एक ये है तो यूनिवर्सल फैक्ट, केवल इमेजिन कर लो कि यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है तो कैसे लिखेंगे। तो उसको लिखेंगे इफ यू गेट अप early in the morning, if you get up early in the morning, तो क्या होगा भाई, you will आ जाएगा। देखो यहां पे अगर फैक्ट नहीं है तो you will see sunrise, you will see sunrise। बस ये वाली यही डिफरेंस है भाई, टाइप 1 में और टाइप 2 में यही डिफरेंस है। ये मैंने टाइप 1 में लिख दिया इधर और ये मैंने टाइप 2 में लिख दिया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखो, यहां पर इफ आएगा पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर। फिर आएगा कोमा, यहां पर देन वेन कुछ नहीं लगाना, केवल कोमा लगेगा। और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर विल आएगा या शैल, जो भी है वो एक ही बात है, फ्यूचर को दिखाएगा। और उसके साथ में वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दैट्स इट, ये टाइप 2 है। आसान हुआ। जैसे वो कहावत नहीं होती है, आपने सुनी होगी, भाई अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा, अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा। ऐसा बोला जाता है ना, एक कहावत होती है। तो उसको क्या बोलते हैं, इफ यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स। तुम अगर मेरी लिए कुछ करोगे तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा। तो इफ यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखो, जैसे कि देखो, if you invite me, if you invite me I will come to, I will come to join the party। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, सेंटेंस को देख करके मैंने कहा अगर आप मुझे इनवाइट करोगे तो मैं आपकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आऊंगा। ये वाली जो बात है ये यूनिवर्सल फैक्ट है या चलो ठीक है हो भी सकता भाई ना भी आऊं। ठीक है, बताओ मुझे क्या ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये केवल ऐसे सिंपल एक नॉर्मल टॉक है, यूनिवर्सल फैक्ट तो नहीं है क्या भाई। ये जरूरी थोड़ा ना कि मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा ही। दिस इज नॉट द फैक्ट, ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, ट्रूथ नहीं है। जैसे दो, अगर आप दो में दो जोड़ोगे तो वो 4 बन जाएगा, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। भाई अगर आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 8 बन जाएगा, फैक्ट है ये तो फैक्ट है ना भाई, ये तो सच्चाइयां हैं। तो लेकिन अगर आप मुझे बुलाओगे मैं आऊंगा तो ये तो फैक्ट नहीं है भाई, कोई काम मुझे ना भी आऊं भाई।
लेकिन ये जरूर है कि कल दिन निकलेगा, ये तो फैक्ट है। तो यही समझना है आपको, अगर फैक्ट है तो उसको इस टाइप 1 में डालना है, और अगर वो बात फैक्ट नहीं तो टाइप 2 में डालना। बस डिफरेंस इतना है कि यहां पर केवल फिर कंडीशन वाले पार्ट में विल हम लगा देंगे। और इस बात को हमेशा पल्ले गांठ लगा लो कि इफ वाला जो पार्ट होता है, इफ वाला जो हिस्सा होता है, जहां पर इफ लिखा हुआ होता है, वहां पर उस वाली साइड में यानी कि कंडीशनल वाली साइड में हम विल को या शेल को यूज नहीं करते। पॉइंट को याद रखो, विल को और शेल को यूज नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। अब इसके आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बनाने हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स लिखने हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको खुद से बनाने की कोशिश करनी है। राइट, आई होप कि जो मैंने आपको समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं डाउट है तो इस वीडियो को आप दोबारा से देखें और टाइप 1 का और टाइप 2 का फंडा बिल्कुल अच्छे से समझ लें। उसके बाद में टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4 को डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। आज मैंने टाइप 1 टाइप 2 बता दिया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये कंडीशनल सेंटेंसेस थे और इनको आप सीखोगे। ठीक है, आई होप कि ये सारा फंडा क्लियर हो गया। So my dear friends, this is all for the day. We'll meet tomorrow. Till then, bye bye. Have a nice day. Enjoy. Take care. Bye bye, my dear friends.